सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास है इक्वेशन सॉल्विंग बेसिक्स। ठीक है, तो हम किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने के क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अलजेब्रा में आपको काम आता है, क्योंकि जब बच्चे आते हैं 9th और 10th में, ये बेसिकली आपका 6th और 7th का कॉन्सेप्ट है। ओके, सो आई वांट कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहे ताकि आप अच्छे से प्रोसीड कर सको। क्योंकि मैथ्स में बेसिकली बच्चा इसलिए नहीं अटकता कि मैथ्स टफ है, मैथ्स में इसलिए अटकता है क्योंकि उसका पीछे का जो मैथमेटिक्स है वो क्लियर नहीं है। फाइन, सो आज इस पर एक नज़र डालते हैं हम लोग और आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आप देख लीजिए, तो ये आपका ये जो है ये इक्वेशन आपका x + 2 = 5। ओके, तो इक्वेशन का पहले फिजिकल मीनिंग हम लोग समझते हैं कि है ये इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा कि आप 2 में ऐसी कौन सी चीज़ ऐड करोगे कि आपको आंसर 5 मिल जाएगा। तो इतना तो आप जानते होंगे, अगर आप 2 में 3 ऐड कर दोगे तो आपको 5 मिल जाएगा, तो x की वैल्यू 3 होगी। दैट इज़ अ कंप्लीट बेस्ट थिंग। ओके, कभी कभी इक्वेशन कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, तो इसके लिए कुछ टेक्निक बनाई गई हैं। ओके, सो उन टेक्निक्स को देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, तो मैं कैसे सिखाता हूँ बेसिकली, और मुझे मेरे टीचर ने जैसे सिखाया था वैसे आपको बताता हूँ। तो हमको कहा जाता है कि आपको x को अकेला करना है यहाँ पर। ओके, फिलहाल यहाँ पर x के साथ +2 है, मैं नहीं चाहता कि मुझे +2 रहे, तो मैं क्या करूँगा, +2 का ऑपोजिट जो होता है डेट इज़ -2, मैं दोनों साइड -2 डाल दूंगा। यहाँ भी मैंने -2 डाल दिया और यहाँ भी मैंने -2 डाल दिया। ठीक है, सो अब इससे क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये +2 और ये -2 दे विल बिकम 0। फाइन, तो आपके पास क्या बचा, x + 0। किसी भी नंबर के साथ 0 ऐड करोगे तो नंबर वही रहता है। ठीक है, सो x + 0 हो जाएगा आपका ये पूरा टर्म। ठीक है, ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या, सिंपली खाली x बचा। और यहाँ पर क्या हो गया, 5 - 2 कितना हो जाएगा आपका 3। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फाइन, इसका करने का एक और तरीका है जो शॉर्टकट तरीका हम कहते हैं। ठीक है, आपको इतना सब कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। शॉर्टकट इसलिए क्योंकि ये मैक्सिमम सम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि अभी तो खाली यहाँ पर x + 2 है, हो सकता है x + 2 - y + z ऐसे ऐसे कुछ हो, तो उस टाइम आप एक एक नंबर को ऐसे इतना बड़ा नहीं लिख सकते। ओके, सो उसके लिए जो शॉर्टकट टेक्निक यूज़ करते हैं हम वो ये है कि देखो यही आपका सेम इक्वेशन है, x + 2 = 5। ठीक है, अब मुझे x को अकेला करना है। फाइन, तो x के साथ कौन है, +2 है। अगर आप +2 को इक्वेशन के उस तरफ भेज देते हो, ओके, अगर आप इस +2 को इक्वेशन के इस तरफ भेज रहे हो, ध्यान रखना आप 2 को नहीं भेज रहे हो, आप 2 के साथ उसका जो प्लस साइन है उसको भेज रहे हो। तो मेरे टीचर ने मुझे क्या बोला था, उन्होंने कहा था अगर प्लस उस तरफ जाता है तो प्लस का साइन माइनस हो जाता है। ओके, x वहीं का वहीं था, x यहाँ पर भी यहाँ पर था और यहाँ पर भी यहाँ पर है। x को मैंने नहीं छुआ है, मैंने खाली +2 को उस तरफ डाल दिया है। जब आप +2 को इधर डाल दोगे तो इट विल बिकम 5 - 2। ओके, सो इट विल बिकम नाउ x = 3। आई होप ये बेसिक समझा। तो ओवरऑल क्या है, जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, जिस भी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, सबसे बेसिक से इस पॉइंट को बहुत अच्छे से लिख लेना नोट्स में कि व्हाट यू हैव टू डू, आपको उस वेरिएबल को अकेला करना है। ओके, x y z a b c d ये सब आपके वेरिएबल्स है, आपको उसको अकेला करना है। ठीक है, अगर अकेला करना है, अगर उसके साथ कोई नंबर है जो प्लस में है तो आपको वहाँ से हटाना है उसको। अगर हटाना है तो कहाँ भेजोगे, इक्वेशन के उस तरफ। जब इक्वेशन के उस तरफ भेजोगे तो वो जो उसका साइन होगा प्लस का वो माइनस हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना और वीडियो को बार बार देखना ताकि आपको ये बात समझ जाए। फाइन, अब एक मैं मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल बताता हूँ, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे लेकिन इसके पहले चलो पहले सब्ट्रैक्शन ही देख लेते हैं। सो चलिए पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है, 2x = 5। ओके, 2x = 5। अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था 2x का मतलब क्या होता है, 2x का मतलब होता है 2 × x। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। फाइन, 2 × x = 5। तो अब टेक्निक क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, जब ये प्लस था तो प्लस को हटाने के लिए मैंने दोनों साइड माइनस डाला, मैंने दोनों साइड -2 डाल दिया इक्वेशन के दोनों तरफ। ओके, सिमिलरली अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन को हटाने के लिए हम दोनों साइड डिवाइड करते हैं। ओके, तो मैंने इस साइड को भी 2 से डिवाइड कर दिया और ये साइड जहाँ खाली 5 था इसको भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो अब ये बेसिक मैथ्स है, 2 × 1 = 2 हो जाएगा और 2 × 1 = 2 हो जाएगा। 1 × x कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा, और ये तो 1 था ही। फाइन, यहाँ पर क्या होगा, ये 5 / 2
डेट इज़ 5 डिवाइड बाई 2। 5 डिवाइड बाई 2 इज़ 2.5। आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, फाइन। फिलहाल के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि आपको डेसिमल में यूज़ करना है कि नहीं करना है। एट टाइम्स ऐसा होता है कि इस डिवीजन फॉर्म में रहता है तो भी बेटर होता है, वो सब बात की बात है। तो लेकिन आई होप यहाँ तक समझ गया। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे आंसर वही रहेगा, ठीक है। तो x डिवाइड बाई 1 x रहेगा, 100 डिवाइड बाई 1 100 ही रहेगा, फाइन। तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू x की आ जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर वीडियो का यहाँ तक कोई भी पार्ट है जो आपको नहीं समझा तो मुझे किस मिनट पे मैंने वो चीज़ पढ़ाई है वो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं उसको और डिटेल में बता दूँगा, फाइन। अब हम आगे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे बढ़ते हैं। सो अगेन रिपीट करता हूँ कि सबसे बेसिक प्रिंसिपल ये है यहाँ पर कि आपको जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है उसको आपको अकेला करना है, ओके। सो अब आप लोग अच्छा, इसकी एक शॉर्टकट टेक्निक भी है, ठीक है। आप हरदम ये 2 से डिवाइड हम नहीं करते, ओके। शॉर्टकट टेक्निक ये है कि ये देखो यहाँ पर क्या है, 2x इज इक्वल टू 5। तो शॉर्टकट टेक्निक क्या है, दिस 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाय x। तो अगर आप चाहो तो इस 2 को डायरेक्टली इक्वेशन के उस तरफ डाल सकते हो, ओके। आपको यही टेक्निक यूज़ करनी है, इसको ज़्यादा इसके पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि आगे जाके जब सम बड़े होंगे तो ये टेक्निक ज़्यादा हेल्पफुल होती है, फाइन। सो अगर आपको इस 2 को डायरेक्ट यहाँ डालना है, डिवाइड कुछ नहीं करना है, तो व्हाट डू यू डू, आपको x को अकेला करना है। x के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, करेक्ट। तो अगर मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन के उस तरफ जाता है तो वो डिवीजन हो जाता है। तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था x के, 2 अगर इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो 5 के साथ डिवाइड में आ जाएगा। आई होप ये बेसिक्स आपका समझा है, इसको बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर आपका 2 क्या था, यहाँ पर आपका 2 एडिशन में था, एडिशन से उस तरफ गया तो सब्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका जो 2 था वो मल्टीप्लिकेशन में था, मल्टीप्लिकेशन से उस तरफ गया तो डिवीजन हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल भी लेके देखते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 8, ओके। अब वीडियो पॉज भी करना आप लोग का, मैंने कुछ भी पढ़ाया तो उस पर सोचो, खुद से कुछ एग्जांपल निकालो, उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। पूरा वीडियो एक साथ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी पढ़ा है उसको पॉज करो, उस पर खुद से कुछ सम बनाओ, उसको सॉल्व करो, ओके। आई होप कि आप लोग 9th 10th या फिर 8th में हो तो ऐसा इतना तो आप कर ही सकते हो, ओके। तो इससे क्या होगा, पॉज करके सॉल्व करने से आपके दिमाग में वो चीज़ और अच्छे से बैठ जाएगी। एक बार वीडियो देख के खाली छोड़ दिया, देयर इज़ नो यूज़, यू हैव टू सॉल्व इट एट द सेम टाइम, फाइन। तो अपने मन से कुछ भी इक्वेशन बनाओ, 5x इज इक्वल टू 29, इस तरीके से इसको सॉल्व करने का देखो आपसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फाइन। सो अब यहाँ पर क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 8, ओके। सो एक तो ट्रेडिशनल टेक्निक जो वो है उसको देखते हैं। मुझे x को अकेला करना है, तो -5 का ऑपोजिट होता है +5, ओके। तो मैं दोनों साइड +5 से ऐड कर दूंगा, ओके। क्योंकि एक तराजू होता है, तराजू में अगर इस तरफ 10 किलो है और इस तरफ 10 किलो है, ठीक है। अगर आप इस तरफ 2 डालोगे, 2 किलो डालोगे और आप चाहते हो कि तराजू बैलेंस रहे, तो आपको इस तरफ भी 2 डालना पड़ेगा। द मोमेंट यू विल पुट 2 ओवर हियर इट विल बिकम इक्वल। तो इक्वेशन का मतलब वही होता है। इक्वल साइन का मतलब क्या होता है कि ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो इक्वेशन का मतलब यही होता है। इक्वेशन मतलब जो लेफ़्ट में होगा वो राइट में होगा, वो दोनों इक्वल होंगे, फाइन। मेरे सर जब तराजू सिखाते थे उनका सिखाने का तरीका एकदम अलग था, वो अभी कैमरे पे नहीं करना चाहता मैं, लेकिन अगर सर देख रहे हैं तो फिर सर ज़रूर इस चीज़ को सुन के हंस रहे होंगे। सो आगे प्रोसीड करते हुए हम लोग, सो यहाँ पर क्या कहते हैं कि आप लोग ये बात समझे कि यहाँ पर जब मैं +5 ऐड करता हूँ और यहाँ पर जब मैं +5 ऐड करता हूँ तब क्या हो जाएगा, अब ये -5 प्लस 5 तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इट विल बिकम 0, एनीथिंग +0 इज दैट थिंग ओनली, ठीक है। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप चाहो तो मैं लिख दूँ आपके लिए, ठीक है। इट विल इवेंचुअली बी x इज इक्वल टू 13 और यहाँ पर 8 + 5 13। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 9th के बच्चे आते हैं जिनको ये सिंपल सी चीज़ नहीं पता रहती है, ओके। सो ये हाल है बेसिकली मैक्सिमम बच्चों का। सो इसीलिए मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसको इम्प्रूव कर सको। अगर आपको ये सब बातें समझ रही है इट मीन्स यू कैन डू इट। अगर नहीं समझ रही है तो यू नीड टू वर्क मोर हार्ड। बट अगर ये सब मेरी बातें एक बार बोलने को समझ रही है इट मीन्स कि आप अपना मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर एक बार में नहीं समझ में आ रही है तो इसको रेपिटेडली अगर आप 3-4 बार देखोगे तो अपने आप ही आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपकी मेहनत ही है जो आपको मैथ्स में अच्छा बना सकती है और कुछ नहीं है, फाइन। सो इससे भागो मत, क्योंकि मैं ये सीरीज़ इसीलिए लाया हूँ ताकि आप लोग इसमें खुद से सेल्फ डिपेंडेंट बन सको, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो इसी को शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे इसी सेम सम को, x माइनस 5 इज इक्वल टू 8 है, तो मैं ये -5 को इक्वेशन के उस तरफ डाल दूंगा। तो अगर मुझे इस -5 को इक्वेशन के इस तरफ डालना है तो इक्वेशन के उस तरफ जाएगा -5, तो -5 का सिम चेंज होके प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बिकम 8 + 5। आई होप ये वाली बात आपको समझी है, ठीक है। और यहाँ पर से 5 हट चुका है, ओके। फिर अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 + 5 13। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझा है। यहाँ भी 13 आया था और यहाँ भी 13 आया। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब एक डिवीजन का देखते हैं। डिवीजन में क्या होता है, समझ लो y डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 8 है। अब मुझे y को अकेला करना है, ठीक है। अब वेरिएबल x ले सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो, a ले सकते हो, 20 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैं खाली चेंज के लिए दिया ताकि कभी y x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। इट इज़ जस्ट अ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या, वेरी होना मतलब चेंज होना, मतलब अपनी वैल्यू कुछ भी, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है दुनिया में। मतलब अगर मैंने कहीं लिखा है 2 तो दुनिया में हर कोने में 2 का मतलब 2 ही होगा। लेकिन अगर आप किसी सम में x लिखते हो मतलब उस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ओके, डिपेंडिंग ऑन द सम, उस सम के हिसाब से कुछ भी हो सकती है, ओके। सो y डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 8। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइन वापस रिपीट करता हूँ, हमको y को अकेला करना है। y के साथ अभी कौन है, 9 है। सो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड 9 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ भी मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 8 के साथ भी मैंने 9 को मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। अब क्या हो जाएगा, अब ये 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, y 1 ज़ा y, और ये डिनोमिनेटर में 1 था जिसको मैं नहीं लिखूँगा, फाइन। फिर 8 9 ज़ा कितना होता है आपका, 72 होता है, ओके। इसी चीज़ को अलग तरीके से मैंने आपको टेबल्स पढ़ने बोले हैं, डू नॉट फॉरगेट, आपको टेबल पढ़ने हैं। जिसको टेबल नहीं आते वो बच्चा 1 मिनट यहीं निकाल देगा। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, ऐसे करते करते, ओके। तो आपको ध्यान रखना है। आगे जगह कम है इसके लिए मैं यहीं पर कर रहा हूँ, तो समझ लो कि यही स्टेप है आपका, y बाय 9 इज इक्वल टू 8। तो हम अगला स्टेप क्या कर सकते हैं, मतलब कि इसको डिफरेंट तरीके से कैसे करोगे, 9 को इक्वेशन के उस तरफ भेज दो, ओके। जब 9 को इक्वेशन के उस तरफ आप लोग भेज दोगे तब क्या होगा, 9 डिवीजन में है y के साथ, तो डिवीजन की चीज़ जब उस तरफ जाती है, डिवीजन की चीज़ जब उस तरफ जाती है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और फिर y अकेला हो गया आपका, तो y इज इक्वल टू 8 9 ज़ा 72। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझा है। आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी लेक्चर शेयर करना, इसको 2-3 बार देखना, इस पर खुद से सम बनाना, ठीक है। अगली क्लास में मैं और थोड़ा और आगे की चीज़ें प्रोसीड करूँगा, फाइन। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना, कमेंट कर दो तो अच्छा लगता है। थैंक यू एवरीवन।